जय हिंद। वर्ग 3 वाले विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है। यानी कि जिन भी विद्यार्थियों ने मध्य प्रदेश की वर्ग 3 की जो एग्जाम दी थी उनके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हाईकोर्ट में केस लगा हुआ था याचिकाओं को लेकर के, कोर्ट ने उस पर क्या टिप्पणी दी है। आपको हेडिंग में दिखाया जा रहा है 2025 में चयनित 14,964 टीचर्स को मिले 5% बोनस अंक। अब आगे क्या दे रखा है, हाईकोर्ट ने नई मेरिट लिस्ट बनाने के आदेश दिए हैं। तो यहाँ आपके लिए एक कहीं ना कहीं बड़ी न्यूज है कि जो हाईकोर्ट है उसने जो वर्ग 3 की रिजल्ट बनी हुई लिस्ट है उसको दोबारा रिवाइज करने के लिए बोला है। क्या है पूरा मामला देखिए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार को प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 में कैंडिडेट्स को 5% बोनस अंक दिए जाने के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है और कोर्ट ने राज्य सरकार और कर्मचारी चयन मंडल को मेरिट सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। आगे क्या दिया है, अपात्र कैंडिडेट को बोनस अंक दिए गए थे। मामला पूरा क्या है देखिए। दरअसल मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 के परिणामों में गड़बड़ी के आरोप लगे थे। आरोप था कि बड़ी संख्या में ऐसे उम्मीदवारों को ही 5% अंक दे दिए गए हैं जो मतलब इस वैकेंसी के लिए पात्र नहीं थे, मतलब अपात्र थे, है ना। आगे क्या दिया है, इसके खिलाफ चयन सूची से बाहर हुए अभ्यर्थियों ने 8 अप्रैल को जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि भर्ती विज्ञापन की कंडिका 7.7 के अनुसार केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को 5% बोनस अंक मिलना था जिनके पास कहां से, भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त से विशेष शिक्षा डिप्लोमा हो। इसके बावजूद लगभग 14,964 उम्मीदवारों ने खुद को इस श्रेणी में दिखाकर बोनस अंक ले लिए। आगे क्या दिया है, आरसीआई आंकड़ों से खड़े हुए सवाल। याचिकाकर्ताओं ने अदालत में आरसीआई के आधिकारिक आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि पूरे मध्य प्रदेश में आरसीआई पोर्टल पर केवल 2,194 कार्मिक और 3,077 पेशेवर पंजीकृत है। ऐसे में करीब 15,000 उम्मीदवारों द्वारा विशेष शिक्षा प्रमाण पत्र होने का दावा संदिग्ध दिखाई दे रहा है। मतलब कैंडिडेट यहाँ पर कई फर्जी है जिन्होंने उस रूल्स को प्रॉपर नहीं पढ़ा और उस पे रूल बुक के अनुसार फॉर्म जब फिलअप किया तो उस पर टिक कर दिया। हालांकि इसमें कैंडिडेट की गलती है। जब ईएसबी के द्वारा, जो हमारा ईएसबी है उसके द्वारा एक बार और लिंक सेंड की गई थी और उस लिंक में बताया गया था कि जिनने गलत टिक कर दिया है वो उसे सुधार ले, लेकिन फिर भी अभ्यर्थियों ने उसे सुधारा नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं अब कोर्ट ने इस पे जब हस्तक्षेप दिया है तो अब इस पे कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। याचिका के अनुसार लोक शिक्षण संचालनालय ने जनवरी 2026 में ही विभाग को इस संबंध में आगाह किया था कि करीब 18,000 उम्मीदवारों ने हाँ का विकल्प चुना है जो सामान्य से कहीं अधिक है। इसके बावजूद पोर्टल दोबारा खोले जाने पर भी उम्मीदवारों ने आरसीआई पंजीकरण संख्या या प्रमाण पत्र नहीं मांगा गया है। केवल डिक्लेरेशन के आधार पर ही गए बोनस अंक। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि बिना किसी भौतिक सत्यापन के केवल उम्मीदवारों ने स्वयं के डिक्लेरेशन के आधार पर सॉफ्टवेयर के जरिए बोनस अंक जोड़ दिए हैं। इसका सीधा असर योग्य उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट पर पड़ा है और कई पात्र अभ्यर्थियों की जो है अभ्यर्थियों सूची से बाहर हो गए हैं। तो ये था पूरा मामला। और जहां ना ये चीजें अब दिखाई दे रही है हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार कि जो वर्ग 3 का रिजल्ट है वो दोबारा से जारी किया जाएगा। अब देखना यह है कि जो हमारा कर्मचारी चयन आयोग है यानी कि ईएसबी है वो इस कोर्ट के फैसले को किस तरीके से लेता है, लिस्ट जारी करेगा या कुछ और इसमें अपना इंटरेस्ट दिखाएगा या किस तरीके से इस मामले को आगे बढ़ाता है, वो हम जल्द ही देखेंगे। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।